Hello students, good morning. Today we will start sixth lesson rural administration from social and political life, and we will start it from its nutshell. First point is the superintendent of police looks after police administration in a district. Each village has a police station or thana headed by an SHO. क्या होता है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, उसकी देखरेख के लिए एक पोस्ट दी गई है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी के नाम से जानते हैं। तो पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन संभालता है? एसपी संभालता है, यानी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख एसपी के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ईच विलेज हैज़ ए पुलिस स्टेशन और थाना हेडेड बाय एन एसएचओ। और प्रत्येक गांव का अपना पुलिस स्टेशन होता है जिसका हेड एसएचओ को माना जाता है। प्रत्येक गांव का अपना पुलिस स्टेशन होने का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक गांव में एक पुलिस स्टेशन बनाया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंडर 10 से अधिक गांव भी दिए जा सकते हैं, नहीं तो 10 गांव जो हैं पुलिस स्टेशन के अंडर दे दिए जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन के अंडर जो भी गांव आते हैं उनका वो पुलिस स्टेशन माना जाता है। ए पटवारी मेंटेन्स ए डिटेल्ड मैप ऑफ द विलेज, कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लैंड्स होल्डिंग एंड हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। पटवारी की जो पोस्ट होती है उसका काम क्या होता है? ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जितने भी काम किए जाते हैं वो पटवारी के द्वारा ही संभाले जाते हैं। चाहे ज़मीन का मैप है, यानी कि पूरे गांव का मैप कि कौन से गांव में कहाँ पर किसकी ज़मीन है और कौन सी ज़मीन कैसे रिकॉर्ड में रखी हुई है, और उस ज़मीन से रिलेटेड जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो सारा पटवारी के द्वारा ही किया जाता है। The district collector in charge of the overall administration of a district. He is assisted by many officers. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब प्रशासन जो चलाया जाता है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो लैंड से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की के साथ साथ दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा देखे जाते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा देखे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम डीसी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीसी अकेला ही पूरे प्रशासन को संभालता है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। उसके साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑफिसर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जिनको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो डीसी को देनी होती है। अब ऐसे ही बात आती है पटवारी की। पटवारी जो है वो अपनी मर्जी से ज़मीन को ज़्यादा या कम नहीं कर सकता है। पुलिस जो सॉरी जो पटवारी होता है वो अपने रिपोर्ट जो है वो मेंटेन रखता है, लेकिन उसको भी अपनी रिपोर्ट जो है वो दिखानी होती है तहसीलदार को, यानी कि पटवारी की जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी तहसीलदार के द्वारा सुपरवाइज की जाती हैं। और जितना भी लैंड रेवेन्यू इकट्ठा होता है पटवारी के द्वारा वह तहसीलदार की देखरेख में ही होता है। मीन्स कहने का ये है कि जो पटवारी है वह अपनी मर्जी से ज़मीन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स नहीं बना सकता, और ना ही वह ज़मीन से रिलेटेड रेवेन्यू जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकता। तो नेक्स्ट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग amenities such as health, sanitation and education। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अलग अलग सुविधाएं देते हैं। मेन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे सैनिटेशन से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, यानी कि सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। देयर इज ए फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, एक ढांचा तैयार किया जाता है कि लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह से एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तैयार किया जाता है कि ताकि लोगों को न्याय दिलाया जा सके।
द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में पास किया गया था गिव्स डॉटर्स एंड सन्स इक्वल राइट्स ओवर द शेयर ऑफ पेरेंटियल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है कि जो हिंदू एक्ट पास किया गया था 2005 में, उसमें डॉटर्स को और सन्स को दोनों को इक्वल राइट्स दे दिए गए थे पेरेंशियल प्रॉपर्टी पर। यानी कि उनके माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर बराबर का अधिकार दे दिया गया था। पहले क्या होता था कि पेरेंशियल प्रॉपर्टी जो थी उस पर केवल सन्स का ही राइट होता था, लेकिन बाद में दोनों का राइट बना दिया गया था कि लड़का और लड़की दोनों को बराबर का हक उसमें मिल जाता है। इसके बाद हमारा लेसन स्टार्ट होता है। इसमें कुछ ऊपर दिया गया है मानसी से रिलेटेड। तो मानसी इज हाउस हेल्प मीना आंटी लुक वेरी सैड दैट डे। एक दिन क्या होता है कि मानसी की जो घर पे काम करने वाली थी मीना आंटी, वह बहुत उदास दिखाई देती है। मानसी मदर मिसिज माथुर आस्ट, मानसी की माँ माथुर मिसिज माथुर उससे पूछती है व्हाट्स द मैटर मीना, कि मैं मीना क्या बात हुई। तो मीना वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, मीना जो है वह आंसुओं में थी, यानी कि उसको आंसू आ गए थे। 3 years बैक, 3 साल पहले, माई हस्बैंड हैड टेकन ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर इन आवर विलेज, कि मेरे पति ने गांव के ही एक मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लिए थे, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी में पैसे की ज़रूरत थी। लास्ट ईयर वी रिटर्न द लोन, और पिछले साल हमने सारा कर्ज जो था वो चुका दिया था विद ऑल द इंटरेस्ट, सारे ब्याज सहित। यानी कि जितना भी पैसे का इंटरेस्ट बनता था वो सारा इंटरेस्ट उसको लौटा दिया था। बट द मनी लेंडर टोल्ड माई हस्बैंड लास्ट मंथ दैट ही नीडेड टू पे 30,000 मोर, कि अब जो मनी लेंडर है उसने उसके पति को कहा पिछले महीने कि अभी उसको 30,000 रुपये और भी पे करने हैं। वैन ही रिफ्यूज, जब उसने मना कर दिया तो द सीड मनी लेंडर लॉन्च्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, तो उस चालाक मनी लेंडर ने उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग, और उसको दोषी बना दिया था चीटिंग करने का, मीन्स धोखा करने का। टू सॉल्व द डिस्प्यूट, झगड़े का निपटारा करने के लिए, माई हस्बैंड वेंट टू द विलेज पंचायत, मेरे पति विलेज पंचायत में गए। एंड द पुलिस, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। द मनी लेंडर इज ए रिच मैन, मनी लेंडर जो है वह एक अमीर आदमी है। वट विल हैपन टू अस नाउ, लेकिन अब हमारे साथ क्या होगा। मीन्स कहने का ये है कि जो मीना आंटी थी वो ये कहती है कि हम गरीब आदमी हैं और मनी लेंडर जो है वो एक अमीर आदमी है, तो हमारे साथ अब क्या होगा। हाउ विल वी अरेंज फॉर द मनी, और हम पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। सी बिगेन सोबिंग, और ऐसा कह करके वो रोना स्टार्ट कर देती है। मानसी वाज सैड टू हियर दिस, मानसी जो है इसको सुन करके काफ़ी निराश हो जाती है। लेटर सी आस्क्ड हर मदर, बाद में वह अपनी माँ से पूछती है कि हाउ दे कुड हेल्प मीना आंटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि वे मीना आंटी की इस समस्या को समाधान करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। हाउ एवर मिसिज माथुर रिप्लाइड हेल्पलेसली, मिसिज माथुर जो है वो ऐसा आए होकर के उत्तर देती है मानसी की बात का। व्हाट कैन वी डू मानसी, द डिस्प्यूट इज एट द विलेज, ओनली द विलेज पुलिस ऑफिसर कैन टेक एक्शन एंड फाइंड आउट द ट्रुथ, कि हम क्या कर सकते हैं मानसी, जो झगड़ा है वो गांव का है और केवल गांव का जो पुलिस ऑफिसर है वही इसको पर एक्शन ले सकता है और सच्चाई का पता वही लगा सकता है। डोंट वरी, चिंता मत करो, इफ मीनाज हस्बैंड इज इनोसेंट ही विल गेट जस्टिस, कि अगर मीना का पति निर्दोष है तो उसे न्याय मिलेगा। कैन पुलिस बी ऑनेस्ट एंड जेनरस, कि क्या पुलिस
ईमानदार और दयालु हो सकती है। ऑन टेलीविजन एंड इन मूवीज मानसी हैड सीन पुलिस टू बी क्रूअल एंड डिसऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। टेलीविज़न में, मूवीज़ में मानसी ने अलग अलग सीरियल्स में देखा है कि जो पुलिस है वो डिसऑनेस्ट होती है और क्रूअल होती है। मीन्स बेईमान और निर्दयी पुलिस को दिखाया जाता है। व्हाट विल हैपन टू मीना आंटी नाउ, कि अब मीना आंटी के साथ क्या होगा। मानसी वाज रियली वरी, मानसी इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, मीना आंटी वाज ऑल स्माइल्स, मीना आंटी जो थी वह खुश थी। द एसएचओ इन द विलेज पुलिस स्टेशन इज़ वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट मैन। वो खुश क्यों थी मीना आंटी कुछ दिन बाद, क्योंकि जो गांव का एसएचओ था पुलिस स्टेशन में वह बहुत दयालु और ईमानदार आदमी था। ही हैज़ इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, उसने पूरे मामले की छानबीन की एंड फाउंड आउट द ट्रुथ, और उसने सच्चाई का पता लगाया। नाउ हर हस्बैंड नीडिड नॉट वरी एनी मोर, अब उसके पति को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं थी। मानसी वाज रिलीव्ड एज वेल, और मानसी को भी इस बात से राहत मिली थी। नॉट ऑल पुलिस ऑफिसर्स आर बैड, सी फेल्ट, अब वह महसूस करती कि सभी पुलिस ऑफिसर्स बुरे नहीं होते। सी फेल्ट, उसने महसूस किया। मीन्स मीना आंटी के एग्जाम्पल से ये दिखाया गया है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह अगर अच्छे से काम करता है तो कोई भी आदमी जो है वो दुखी नहीं होगा। जैसा कि मानसी ने टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में देखा था कि जो पुलिस है उसको क्रूअल और डिसऑनेस्ट दिखाया जाता है, लेकिन उसके गांव का जो एसएचओ था वह एक ही काइंड और ऑनेस्ट मैन था। तो उसने क्या किया था, मीना आंटी का जो मैटर था उसको सच्चाई का पता लगा करके अच्छे से उसकी छानबीन करके उसको निपटा दिया था। मीन्स मीना आंटी के सामने जो बड़ी मुसीबत आई थी उसका समाधान उसने अच्छे ढंग से कर दिया था। तो उसको एहसास होता है कि जो पुलिस है वो सभी एक जैसे नहीं होते, पुलिस वाले जो हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अच्छे भी बहुत ही होते हैं। इस बात का एहसास मानसी जो है वो कर लेती है। अब हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, along with the Gram Panchayat, the police as well as other officers appointed by the government, कि ग्राम पंचायत के अलावा कुछ ऑफिसर्स और भी अपॉइंट किए जाते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एंड लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द फीचर्स ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री, कि अब हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ फीचर्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है हमारी पुलिस। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज वन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जैसा कि हम नट सेल में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है जिसको हम एसपी के नाम से जानते हैं। हेडिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का हेड माना जाता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ही माना जाता है। ही बिलोंग्स टू द इंडियन पुलिस सर्विस, और यह जो एसपी की पोस्ट होती है ये किससे बिलोंग करती है, इंडियन पुलिस सर्विस से, मीन्स आईपीएस से रिलेटेड होती है। मीन्स एसपी जो होता है वो हमारा आईपीएस ऑफिसर होता है। ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 to 6 सब डिविजन्स, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को 5 या 6 सब डिविजन्स में बांट दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो छोटा लेवल बना दिया जाता है वो सब डिविजन्स का बना दिया जाता है, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को 5 और 6 सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है।
ईच हेडेड बाय ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उन सब डिविजन्स को किसके द्वारा हेडेड किया जाता है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मीन्स एसपी से जो छोटी पोस्ट होती है वो डीएसपी की होती है, और वो कौन होता है? ये जो 5-6 डिविजन्स सब डिविजन्स जो बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनका हेड माना जाता है। सब डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पुलिस सर्कल्स। अब सब डिविजन्स जो होते हैं उनको पुलिस सर्कल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एन इंस्पेक्टर इज इंचार्ज ऑफ ईच सर्कल। और इंस्पेक्टर जो होता है वो प्रत्येक सर्कल का इंचार्ज माना जाता है। ईच सर्कल हैज अबाउट 10 पुलिस स्टेशन कॉल्ड थाना। और प्रत्येक सर्कल में लगभग 10 पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं जिसको थाना के नाम से जानते हैं। ए थाना इज अंडर द चार्ज ऑफ ए स्टेशन हाउस ऑफिसर। मीन्स जिसको हम एसएचओ के नाम से जानते हैं। मीन्स थाने का जो मालिक होता है वो कौन होता है? एसएचओ होता है। यानी कि थाने का जो हेड होता है वो एसएचओ होता है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है उसका हेड हमारे आईपीएस ऑफिसर को माना जाता है। जो पोस्ट होती है एसपी की वो आईपीएस पोस्ट की आईपीएस ही होती है, आईपीएस ही होता है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक होता है। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल को सब डिवीज़न में बांट दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में यानी कि 5 to 6 जो सब डिवीजन्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में बना दिए जाते हैं। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के 5 से 6 सब डिवीजन्स बना दिए जाते हैं। और इनका जो हेड माना जाता है वो डीएसपी को माना जाता है। फिर सब डिवीजन्स को भी डिवाइड कर दिया जाता है। सब डिवीजन्स को किस में डिवाइड कर दिया जाता है? पुलिस सर्कल्स में। और पुलिस सर्कल्स का जो हेड माना जाता है वो किसको माना जाता है? इस एक इंस्पेक्टर को माना जाता है। और पुलिस सर्कल जो होते हैं उनको भी लगभग 10 पुलिस स्टेशन में डिवाइड कर दिया जाता है। और 10 पुलिस स्टेशन जिनमें डिवाइड किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? थाना कहा जाता है। और थाने का जो इंचार्ज होता है या थाने का जो मालिक होता है जिसमें थाना हेड माना जाता है जिसको, वो कौन होता है? एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स एंड हेड कांस्टेबल्स वर्क इन ए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में काम करने वाले कौन हैं? सब इंस्पेक्टर जिसको हम एसआई के नाम से जानते हैं। एक होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको हम एएसआई के नाम से जानते हैं। कांस्टेबल जिसको हम सिपाही बोलते हैं। एंड हेड कांस्टेबल जो होता है वो पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। तो पुलिस स्टेशन में काम करने वाले कितने होते हैं? सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। ये पुलिस स्टेशन में काम करने वाले होते हैं। और सबसे बड़ा जो हेड होता है इसमें वो कौन होता है? एसएचओ। फॉर ईच विलेज, प्रत्येक गांव के लिए द पुलिस आल्सो अपॉइंट्स चौकीदार टू लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। प्रत्येक गांव में पुलिस जो है वो एक चौकीदार लगाती है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। ईच पुलिस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन ए पर्टिकुलर विलेज और 2-3 विलेजेस। पुलिस स्टेशन जो है वह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर गांव में। उसमें 2 से 3 गांव जो है वो शामिल होते हैं। अनलॉफुल एक्ट्स सच एज थेफ्ट, रॉबरी एंड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैव टू बी रिपोर्टेड टू द पुलिस स्टेशन। कोई भी गैर कानूनी काम, चाहे वो चोरी से रिलेटेड है, लूटपाट से रिलेटेड है, वायलेंट से रिलेटेड है, वायलेंट मतलब हिंसा से रिलेटेड है, हिंसात्मक जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है वो पुलिस स्टेशन को देनी होती है। देयर इज ए जेल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट जेल होती है। मीन से प्रत्येक जिले की अपनी एक जेल होती है। ए जेलर एंड ए डिप्टी जेलर आर इंचार्ज ऑफ द जेल।
एक तो जेलर होता है और एक डिप्टी जेलर होता है जो इंचार्ज होता है जेल का। देर आर सेपरेट जेल्स फॉर मेल एंड फीमेल क्रिमिनल्स। मेल और फीमेल क्रिमिनल्स के लिए अलग अलग जेल होती हैं। इन द जेल्स the convicts are allowed to take lessons in skills such as sewing, carpentry, etc. जेलों में क्या होता है, जो अपराधी होते हैं उनको कुछ सीख लेने की अनुमति दी जाती है, जैसे सीविंग करना है, कारपेंट्री सिलाई का काम करना है या कारपेंट्री का काम करना है, तो उनको ऐसे काम करने की कला जो है वो सिखाने के लिए अलो किया जाता है, ताकि दे कैन अर्न देयर लिविंग इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर वंस दे कम आउट ऑफ द जेल। कि जब भी वो जेल से बाहर जाएं तो वो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी आजीविका कमा सके, इसलिए उनको ये कला जो है वो सिखाई जाती है। द विलेज पटवारी। इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, सो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। द पटवारी मेंटेन्स land records in a village. Each Patwari maintains records for a group of villages. The Patwari has different names. He is also known as the Lekpal, Kanungo और कर्मचारी। पटवारी के बारे में हमने नट सेल में भी पढ़ा था। ज़मीन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो पटवारी को ही मेंटेन करने पड़ते हैं। और ये पटवारियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनको लेखपाल के नाम से, कानूनगो के नाम से, कर्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। अब पटवारी की जो मेन ड्यूटी होती है वो क्या होती है? मेजरिंग द लैंड एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द साइज ऑफ द लैंड। क्या होता है, जमीन का जो मापतोल होता है वो पटवारी के द्वारा ही किया जाता है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन एट एवरी हार्वेस्ट सीजन। फसल से रिलेटेड जो ये रिकॉर्ड्स होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? पटवारी के द्वारा ही किया जाता है। एवरी हार्वेस्ट सीजन्स। हार्वेस्ट सीजन्स का मतलब क्या होता है? फसल कटाई का जो समय होता है उस टाइम पर ही फसल से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होता है वो पटवारी के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप एंड इनहेरिटेंस ऑफ लैंड। जो मालिकाना हक है और उत्तराधिकार का जो हक होता है ज़मीन पर, उसका रिकॉर्ड भी पटवारी के पास होता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन बेस्ड ऑन हार्वेस्ट इंस्पेक्शन। इससे पहले एक बार हम ही पिछले पॉइंट को दोबारा से फिर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन पर मालिकाना हक और उत्तराधिकारी जो हक होता है वो किसका है, ये रिकॉर्ड पटवारी को रखना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी ज़मीन जो है वो कोई भी अपने कब्जे में कर सकता है। तो इसमें ज़मीन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं कि ये ज़मीन किसकी है, किसके नाम पर है और इस पर किसका हक है, वो सब रिकॉर्ड पटवारी के पास मिलते हैं। और गवर्नमेंट को फसल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हार्वेस्ट इंस्पेक्शन के आधार पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कौन कराता है? पटवारी ही करवाता है। रिपोर्टिंग ऑल सीरियस कैलेमिटीज अफेक्टिंग द लैंड और द क्रॉप्स एंड आउटब्रेक ऑफ डिजीज अमॉन्ग पीपल एज वेल एज एनिमल्स टू द अथॉरिटीज। पटवारी जो है वो सभी जो गंभीर समस्याएं हैं, दुर्घटनाएं हैं जिनसे लैंड और क्रॉप्स दोनों प्रभावित हुई हैं, इनका रिकॉर्ड जो है वो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है पटवारी ही। एंड आउटब्रेक ऑफ डिजीज, बीमारी के फैलने के बारे में, या पीपल एज वेल एज एनिमल्स टू द अथॉरिटीज़, लोगों में हो या जानवरों में हो, तो इससे रिलेटेड जो बातें हैं या सूचना है वो कौन देता है? पटवारी देता है अथॉरिटीज़ को, अधिकारियों को। ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द विलेज। गांव से
जो लैंड रिवेन्यू इकट्ठा किया जाता है वो पटवारी के द्वारा ही किया जाता है। लैंड रिवेन्यू मतलब ज़मीन से रिलेटेड जो पैसा होता है जो गांव से इकट्ठा किया जाता है वो पटवारी के द्वारा ही इकट्ठा किया जाता है। तो द पटवारी मेंटेन्स ए डिटेल रिपोर्ट ऑफ ईच प्लॉट ऑफ लैंड इन ए विलेज, इट्स एरिया। तो आज हम ही लेसन में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमें मेन ड्यूटीज़ ऑफ पटवारी यहाँ तक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। थैंक यू।